राशन कार्ड बनाना अब हो गया है बिल्कुल ही आसान, क्योंकि आप जो है पहले आप किसी कैफ़े में जाकर राशन कार्ड बनवाने उसे बोलते थे तो फिर बनाया जाता था। बट अब क्या है, आप खुद के ही फ़ोन में अपना राशन कार्ड बनवा सकते हो, वो भी बिल्कुल ही मुफ्त में। आपको कोई भी चार्जेस पे करने नहीं होते हैं और ना ही तो आपको कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगता है, सिर्फ आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है वो लगता है और जो आपके बैंक डिटेल्स सब ये सब लगते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, इसमें आपके पास अगर आधार कार्ड है और आपके पास पैन कार्ड और बैंक खाता है तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 2024 में जो पोर्टल लॉन्च हुआ है राशन कार्ड का, वो जो है बिल्कुल ही आसान है, जिसमें कि आप खुद से भी अपना जो है राशन कार्ड बनवा सकते हो। तो आपको सिंपली करना क्या है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना अपने फ़ोन में। ब्राउज़र ओपन करके आपको वहाँ पर सर्च करना है कॉमन रजिस्ट्रेशन फैक्ट्री। तो ये आपको सर्च करना है, जैसे ही उसका फर्स्ट लिंक आएगा पब्लिक लॉगिन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास जो है कॉमन रजिस्ट्रेशन फैक्ट्री का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको दिखने को मिल जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल। तो इसमें आप जो है अपना राशन कार्ड आसानी से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो है लॉगिन हो गया है कॉमन रजिस्ट्रेशन फैक्ट्री। यहाँ पर आपका अगर पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो आपको सिंपली यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आपका रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर कर लेना। तो रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले न्यू यूज़र पे क्लिक करना होगा। न्यू यूज़र पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड का हो जाएगा पोर्टल ओपन। उसमें आपको क्या करना होगा, रजिस्टर में पहले सबसे पहले अपना नाम लिखना होगा जो आधार कार्ड पे है, फिर आपका लास्ट नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर क्या है आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद फिर आपको नीचे एक दिख जाता है लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी में आपको क्या सिलेक्ट करना कि आप जो भी लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं जिससे कि आप लॉगिन कर सको, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना। फिर आपको यहाँ पर अपना जो है पासवर्ड एक कोई सा भी अच्छा सा चूज़ करके यहाँ पर रख देना है। और लॉगिन आईडी जो आप यहाँ पर इंटर करोगे तो यहाँ पर आप चेक यूज़र पर क्लिक करके चेक कर सकते हो लॉगिन आईडी आपका सही है या नहीं है। फिर कंफर्म पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पर फिर वैलिडेशन डॉक्यूमेंट आपको चूज़ कर लेना है, जैसे कि आपका आधार कार्ड इसमें चूज़ रहने देना। और आधार कार्ड चूज़ करके सिर्फ उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर जो है वो फिल कर देना है। उसके बाद फिर आधार से जो मोबाइल रजिस्ट्रेशन है वो मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी आपको फिल कर देना, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर आपको स्टेट यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर ऐसे ही आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको तहसील आपका कौन सा पड़ता है वो तहसील, फिर आपका विलेज या टाउन जो भी है यहाँ पर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपना एड्रेस भी चूज़ कर लेना है, दोनों आपका फर्स्ट एड्रेस और सेकंड एड्रेस जो भी आपको दोनों एड्रेस यहाँ पर चूज़ कर लेना। और फिर यहाँ पर आपका जो है पिन कोड एक होगा आपके एरिया का, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा को फिल कर देना है और रिमार्क में लिख देना है कि माई सेल्फ राशन कार्ड वर्किंग। फिर आपको यहाँ पर दोनों कंसेंट को चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और फिर जा कर के आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर क्या करना है, अब लॉगिन करना है। तो लॉगिन पेज पे जाना है आपको, उसमें अपना आपको लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी जो आपने बनाया था वो, और आप जो पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड डाल के कैप्चा आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आपको सिंग इन पे क्लिक कर देना है। सिंग इन पे क्लिक करते ही फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके साइड में कॉमन रजिस्ट्रेशन पे आपको फिर क्लिक करना है। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। जर्नल डिटेल्स में आपको सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सारा स्टेट आपका दिख जाएगा, जो भी स्टेट है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो। और जो स्टेट में अभी अवेलेबल नहीं हुआ है तो वो कुछ दिन बाद आ जाएगा, उस पर ही मैं वीडियो बना दूंगा। अभी आपका यहाँ पर जो स्टेट दिख रहा है, अगर आपका स्टेट अवेलेबल है तो यहाँ पर से आप अपना क्या है स्टेट सिलेक्ट करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 7 स्टेप में आपको पूरा फिल करना रजिस्ट्रेशन।
तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेट क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पर कार्ड टाइप में आपका स्टेट पहले से ही सिलेक्ट है, आपको यहाँ पर स्कीम सिलेक्ट करना होगा। तो स्कीम में आपको यहाँ पर 2 चीज़ दिख रहा है, अंत्योदय अन्य योजना, तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है, या आपका जो भी है वहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो। फिर सिलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप में आपको राशन सिलेक्ट कर लेना है। राशन सिलेक्ट करके फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिख जाएगा कि आपका जो है यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज यहाँ पर एक फ़ोटो आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाता है नाम, आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो नाम जो आपका होगा वो आधार में जो नाम है वही सेम नाम यहाँ पर आपको फिल करना होगा। फिर आपको यहाँ पर एक नाम जो है लोकल लैंग्वेज में आपको फिल करना होगा। यहाँ पर दोनों में अपना नाम आप फिल करके फिर आपको यहाँ पर जेंडर आ जाएगा, आपका जो भी आपका जेंडर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी आपका। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड में है सेम वही आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर मदर नेम आ जाएगा, वो भी इंग्लिश में आपको सर्च करना है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है इंग्लिश में अपना मदर नेम, और फिर लोकल लैंग्वेज में भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये फिल करते ही आपको फिर सेकंड ऑप्शन दिख जाएगा फादर नेम। तो फादर नेम भी सबसे पहले आपको इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद फिर जो आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको यहाँ पर फादर नेम दोनों लैंग्वेज में अपना फिल कर देना है। फिर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो, आपको यहाँ पर से अपना, या करंटली मैरिज हुआ या फिर अभी नहीं मैरिज हुआ आपका, तो आप यहाँ पर से अपना मैरिटल स्टेटस फिल कर सकते हो। फिर आपका नेशनैलिटी खुद से ही वहाँ पर फिल होता है। आपको फिर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर जो है आपके आधार कार्ड में, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होता है। फिर आपके पास ईमेल एड्रेस अगर है ईमेल आईडी तो आप यहाँ पर फिल करो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल है, छोड़ सकते हो। फिर जनरल डिटेल्स में आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना जो आपका वोटर आईडी कार्ड है वो वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है, और यहाँ पर पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन का नंबर आपको फिल कर देना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसे ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास भी बेनिफिशियरी मनरेगा कार्ड है तो मनरेगा कार्ड आप यहाँ पर टिक करके दे सकते हो, नहीं है तो ये भी छोड़ सकते हो आप। उसके बाद आपको फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब आधार कार्ड का जो आपका है 12 डिजिट का वो नंबर फिल करना होगा। उसके बाद फिर आपको पर्सनल डिटेल्स में क्या होगा, ऑक्यूपेशन। तो आपको यहाँ पर अपना जो है आप जो भी बिजनेस करते हो वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा अपने हिसाब से, जो भी है आपका वो वहाँ पर आप फिल कर दो। आपको बहुत सारा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर अपना एनुअल इनकम बताना है कि आपका एनुअल इनकम क्या है, आपका जो सालाना इनकम होता है वो कितना आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स में दिख जाएगा ओल्ड आरसी कार्ड एनी। अगर आपके पास पुराना राशन कार्ड है तो उसका आप यहाँ पर नंबर और डिटेल्स दे सकते हो, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हो इसे। और फिर यहाँ पर आपको दिख जाता है बीपीएल नंबर, मतलब आपके बिजली बिल का जो होता है भुगतान कंज्यूमर नंबर, वो आपको फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको कंसेंट दे देना है। कंसेंट दे के उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जर्नल डिटेल्स फिल हो गया। अब आपको क्या है, एड्रेस डिटेल्स आपको यहाँ पर अपना फिल करना होगा। तो एड्रेस डिटेल्स के लिए आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और आपको जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। तो प्रेजेंट एड्रेस सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या फिल करना होगा, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वो आपको फिल करना। फिर आपका तहसील क्या है और फिर विलेज टाउन, ये आपको अपना फिल कर देना प्रेजेंट एड्रेस में। और फिर वहाँ पर हाउस या बिल्डिंग नंबर कुछ भी है वो आप वहाँ पर फिल कर सकते हो। लैंडमार्क, लोकेलिटी का कोई लैंडमार्क होता है कि ये इस जगह पे है तो वो, फिर आपको वहाँ पर का पिन कोड फिल कर देना है। फिर आपको आ जाता है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस में आपको जो है कंसेंट दे देना है, वो सेम पिन खुद से ही हो जाएगा, यहाँ पर और कुछ करना नहीं होगा। तो आपको कंसेंट जैसे देते हो तो जो परमानेंट एड्रेस है अगर वही लोकल एड्रेस है तो आप यहाँ पर कंसेंट दे सकते हो। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एड्रेस डिटेल्स भी कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है अब आपको वो फिल करना है। तो यहाँ पर अदर्स डिटेल्स में आपका कास्ट कैटेगरी आपका क्या है, सबसे पहले आपको वो चूज़ करना होता है। उसके बाद फिर हाउस टाइप आपका कैसा, आपका खुद का है या फिर आप किराए पे रहते हो। खुद का है तो ऑन पुच्चा हाउस,
और अगर आप किराए पे रहते हो तो रेंटल पूछा हाउस। फिर ऐसे ही आपको अपना जो है कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी जिसे हम जाति प्रमाण पत्र कहते हैं वो आपको अपना अपलोड कर देना है यहाँ पर। उसके बाद अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाता है गैस कनेक्शन डिटेल्स। अगर आपके पास गैस कनेक्शन है या नहीं है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो कोई ये नहीं है कि आपको देना ही होगा। फिर आपको आता है यहाँ पर बैंक डिटेल्स। अगर आप बैंक डिटेल्स भी अपना देना चाहते हो तो बैंक डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हो। आपका सारा जो बैंक डिटेल्स होता है जैसे बैंक अकाउंट नंबर, फिर बैंक का नाम क्या है वो आप फिल कर सकते हो। फिर आपका जो ब्रांच नेम है, ब्रांच नेम अपना फिल कर देना है आपको। फिर आपका यहाँ पर जो है बैंक ब्रांच का IFSC कोड होता है बैंक के पासबुक के ऊपर लिखा हुआ, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना। अगर करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। फिर यहाँ पर इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, उसके थ्रू अगर आपको ये भी इसका भरना है तो आप फिल कर सकते हो, नहीं तो आपको कंसेंट नहीं देना है, ऐसे ही आपको स्किप कर देना है। फिर अगर आपके अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर दे सकते हो, जैसे हैंडीकैप्ड हो या फिर कुछ हो तो यहाँ पर आपको उसके बारे में सारा डिटेल्स देना है। अगर नहीं है तो आपको ये भी स्किप कर देना है। ये सब फिल करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो आप नहीं दो, कोई भी इशू नहीं है यहाँ पर। तो फिर आपको आगे दिख जाता है यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस डिटेल्स। तो यहाँ पर आप ये भी दे सकते हो, अगर आपका कुछ है क्रिटिकल इलनेस डिटेल्स तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। अगर नहीं है, सिंपली क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर। तो आपका जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सारा कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पर RC मेंबर्स चूज़ करना, मतलब राशन कार्ड में आपका कितना मेंबर ऐड होगा वो आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आपको राशन कार्ड मेंबर डिटेल्स आपको दिख जाएगा। यहाँ पर से आपको क्या करना है, ऐड मेंबर पे क्लिक करना है, और जिसको भी आप ऐड करना चाहते हो मेंबर में तो आपको उसका सारा डिटेल्स फिल करना होगा। जैसे आपने अपना डिटेल्स फिल किया वैसे ही अपना मेंबर का सारा डिटेल्स फिल करके यहाँ पर सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा। और ऐसे ही जितना भी आप मेंबर जोड़ना चाहते हो, आपके परिवार में जितना भी मेंबर है, आप सबको ऐसे जोड़ के सबमिट कर करके आपका सबको ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको दिख जाता है RC मेंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पर RC इंसोलेशन करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अटैच इंसुलेंसर डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स टाइप, आइडेंटिटी प्रूफ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हो और एड्रेस प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना, जैसे बहुत सारा दिख रहा है यहाँ पर, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारा चीज़ें। आप कुछ भी यहाँ पर अपना आइडेंटिटी प्रूफ में सिलेक्ट कर लो, और फिर एड्रेस प्रूफ में आपको क्या देना है वो आप सिलेक्ट कर लो। और जो भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसका आपको नंबर यहाँ पर देना होगा। फिर ये डॉक्यूमेंट्स किस डेट में इशू हुआ था, फिर आपने जो डॉक्यूमेंट चूज़ किया है यहाँ पर उसका एक फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा, जो कि आपका 200 KB से कम होना चाहिए और ज़्यादा नहीं होना चाहिए 200 KB से। और आपका जो है PDF, JPG, PNG कोई भी फाइल चलेगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर फिर से सिलेक्ट कर लेना अपने। अब एड्रेस प्रूफ में भी आपको यहाँ पर अपना बैंक पासबुक ही चूज़ कर लो एज ए। तो यहाँ पर आपको अपना सारा डिटेल्स उसका सेम भर देना है, और फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो इसी तरीके से आपका RS इंक्लूजर भी जो है वो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर NFSA क्राइटेरिया को चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको क्राइटेरिया नेम आपका पहले से ही आया हुआ है। तो रिमार्क के लिए आपको सिर्फ जो है वहाँ का जो नाम है आपको एरिया का वो आपको रिमार्क में दे देना है। और आप ऑप्शनल्स में तो आप खुद के, अगर खुद का घर है तो ओनर पे ही होगा, अगर आप रेंट पे हैं तो रेंटल पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसी तरीके से फिर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एक जो होता है आपके ज़मीन का कागज़, वो आपको यहाँ पर फिल करके इंटर कर देना होता है। जो भी एक आपका ज़मीन का कागज़ होगा वो आपको यहाँ पर से लोड कर देना है अपना। उसके बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। NFSA क्राइटेरिया भी हो गया कंप्लीट। अब आपका फिनिश लाइन है लास्ट का। तो फिनिश डिटेल्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 ऑप्शनल दिख जाते हैं कि आपका जो राशन कार्ड है वो कौन से एड्रेस में आएगा, आपके परमानेंट एड्रेस के लिए होगा या फिर आपका जो है
प्रेजेंट एड्रेस है उसके लिए होगा। तो आप यहाँ पर सिंपली, अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो परमानेंट एड्रेस के लिए आपका जो है तो आप उस पर क्लिक करके फिर आपको यहाँ पर अपना जो है होम फायर प्राइस शॉप आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। मतलब आपका जो भी है, मतलब डीलर, राशन डीलर, वो आपको दुकान सिलेक्ट कर लेना, कंसेंट देके फिर आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से जो है आपका वो सबमिट हो जाएगा और कुछ ही दिन में आपके घर पे वो राशन कार्ड आ जाएगा, जो भी आपने एड्रेस चूज़ किया है उसके लिए। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप घर बैठे अपना राशन कार्ड बनवा सकते हो और ख़ुद से ही अपना राशन कार्ड और किसी का भी बना सकते हो। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।